मलेच्छा हैं। आप बोल रहे थे ना कि आप यहाँ से वहाँ गए थे। आपने अपने किताब में लिख रखा है कि काश्यप से शासित मिस्र देश में उत्पन्न मलेच्छों ने सुसंस्कृत हो ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया है। अब बताइए इसका क्या मतलब है? हाँ जी, आप ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त कर लिए हैं, सुसंस्कृत होके मिस्र देश से उत्पन्न मलेच्छ लोग कैसे? मिस्र यानी इजिप्ट की बताइए। बात कर रहे हैं आप? लिख इजिप्ट की तो बात कर रहे हैं आप? आप ही तो लिख रखे हैं, हम थोड़े लिखे हैं। लेकिन संस्कृत में और मिश्र का आपने ये मतलब भी मिक्सचर होता है। आपने आपने ये भी लिखा हुआ है कि मिस्र, देखिए अनुवाद है तो कहानी मत बनाइएगा। मिस्र देश लिखा है, फिर आगे चल के आपने लिखा है मैं सिंधु तट के संसार की हित कामना, यानी आप उधर से आ रहे हैं सिंधु तट पे, ये भी लिखा है आपने। तो आपने ये लिखा है कि मिस्र देश से आप आते हैं, उत्पन्न मलेच्छों ने सुसंस्कृत हो ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया है। उन्होंने शिखा सूत्र धारण करके चुटिया आप लटका रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि इतिहास में कभी भी चुटिया लटकाने की परंपरा गुप्त वंश में भी नहीं पाई गई है, उसके बाद ही आई है, गुप्त वंश में भी नहीं पाई गई है। यानी कि आपका मिस्र से भारत में आके ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त करना कि आपने गुप्त वंश के भी बाद में किया है। आए हैं, चुटिया धारण किए हैं, और क्या लिखा, उत्तम श्रेष्ठ वेद का अध्ययन कर देवादिदेव सचिपति यज्ञों द्वारा पूजा की। आप मलेच्छ से ब्राह्मण बन के यही सब काम शुरू किए, इसीलिए तो आपको वेद नहीं आता, ब्राह्मणों को इसीलिए तो वेद नहीं आता, क्योंकि आप दूसरी जगह से रट्टा मार रहे हैं। हाँ जी, और ये हम नहीं लिखे हैं, आपके ही विद्वान लोग 18 पुराणों में से एक भविष्य पुराण में आपने खुद लिखा हुआ है। बोलिए क्यों लिखा लेकिन ये आपने ऐसा? कब आए वो तो लिखा ही नहीं इन्होंने। अरे भैया, तो इन्होंने कब हमने आए वो बता लिखा तो ही नहीं दिया। है। हम बताते हैं कब लिखा है। इनका आप टाइम पीरियड देखिएगा तो मुस्लिम शासन की बात चल रही है। पूछिए कैसे? और नहीं नहीं, इसका आंसर कृष्ण मेरे पास ही कृष्ण है। चैतन्य, हम बता रहे हैं, कृष्ण चैतन्य 15वीं सदी में थे ना, चैतन्य। और जगन्नाथ, बात चल रही है जगन्नाथ पे कब्जे की, लेफ्ट साइड में देखिए। यह सुनकर कृष्ण चैतन्य भक्तों ने अपने अपने शिष्यों को बुलाकर अपने पीछे पीछे जगन्नाथ क्षेत्र उड़ीसा की यात्रा की। और जाके यहाँ बात चल हम्म। रही है कि भाई जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ पर कब कब्जा हुआ है, कब क्या बात हुई है। तो जगन्नाथ पे जिसने कब्जा किया है, ये देखिए, उनके आगमन को देखकर महाप्रभु कृष्ण चैतन्य को आगे कर जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। उनके आगमन को देखकर भगवान जगन्नाथ मुनि वेश में एक ब्राह्मण का रूप धारण कर महाप्रभु आदि थे वहां आए। कृष्ण चैतन्य ने उनको देखकर नमस्कार कर कहा, इस भयानक कलयुग में आप किस मत को उचित समझते हैं, मुझे कृपा पूर्वक बताएं, तो मैं ततोतः सुनना चाहता हूं। यह सुनकर जगन्नाथ भगवान लोक कल्याण के लिए इस प्रकार, अब देखिए, कहा कि काश्यप से शासित मिस्र देश में उत्पन्न मलेच्छों ने सुसंस्कृत हो ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया है। ये 15वीं सदी की घटना बताई जा रही है कि कृष्ण चैतन्य ने ये कहा है कि ब्राह्मण आज का जो बना हुआ है, इस सब मिस्र देश से आए हुए हैं, आके मलेच्छ थे, सब आके यहाँ ब्राह्मण बन गए हैं। यानी कि ये भी इस बात को मान रहे हैं कि भारत का जो एक्चुअल बमन शमन में से जो बमन है, उसकी जगह पर ये विदेशी आके, तभी तो डीएनए विदेश का मिल रहा है ना, ये विदेशी आके यहाँ पे अब ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किए हैं, आई सब सिखा उखा ये सब रख के यज्ञ हवन करना शुरू किए हैं। आपकी किताब लिख रहा है, लेकिन इसका आपके चैतन्य प्रभु के हवाले से लिखवाया जा रहा है कि 15वीं सदी में वो कह रहा है ये बात। अब बोलिए। लेकिन ये जो लिखा है बोलिए। काश्यप से शासित मिस्र देश में, तो ये तो हम्म। चेक करना पड़ेगा ना कि इजिप्ट में क्या उस समय राजा काश्यप थे। ये भाई अगर ये प्रूव हो काश्यप गया से तो ये बात सच होगी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपको अभी समझ में नहीं आया क्या? यहाँ देखिए क्या लिखता है, काश्यप से शासित मिस्र देश में उत्पन्न मलेच्छों ने। अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक मिस्र देश है, एक काश्यप से शासित। यानी कोई है काश्यप, काश्यप तो खैर बुद्धिज्म में आता है सब, जिन ये लोग जो हैं, भारत के बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग जो हैं देश विदेश में जाते थे प्रचार करने के लिए। मिस्र देश में भी गए, ईरान इराक में भी गए, उस अरब देश में भी गए, सीरिया में भी गए। सीरिया का तो जिक्र सम्राट अशोक के अभिलेख में है, ग्रीक में गए। तो जब हर देश में गए तो वहां से जो लोग आए थे, उधर से मलेच्छ आए। शासन तो इन्हीं लोगों का था, बुद्धिस्ट लोगों का उधर भी। लेकिन उधर से जब मलेच्छ आते हैं भारत में, तो आके कौन सा वर्ण प्राप्त करते हैं? ब्राह्मण वर्ण। भारत में आके ब्राह्मण बनते हैं, तभी तो विदेश में ब्राह्मण नहीं मिलता। अब ब्राह्मण क्यों बनते हैं? तो भारत में एक प्रथा चल रही थी बुद्धिज्म की, बमन शमन की। तो ये बमन वाला जो पॉइंट है वो बनते हैं। अब बन के क्या सीखते हैं? तो चुटिया उटिया लटका लेते हैं, अब वेद अध्ययन कर, ये अपनी एक नई प्रथा चला रहे हैं।
यहाँ पे ये जिक्र आ रहा है। ये आके भारत में एक नई ही चीज चला रहे हैं। फिर कह रहे हैं वेद का अध्ययन कर देवादिदेव सचिपति यज्ञों द्वारा पूजा पाठ कर रहे हैं। जबकि बमन जो है ये सब काम नहीं करता था, ये ब्राह्मण बन के ये सब काम कर रहे हैं। ये 15वीं सदी की बात चल रही है भाई। अब आप हमको बता दीजिए कि भैया ये क्या आप लिखे हैं, क्या आप अपने कृष्ण चैतन्य प्रभु से क्या कहलवा रहे हैं, ये बोलिए। इस बुक की ऑथेंटिसिटी क्या है, वो बोलो पहले। इसकी भाई ऑथेंटिसिटी 18 है क्या? पुराण है, आप बता दीजिए कि आपका भविष्य पुराण आपके 18 पुराण में नहीं आता है, कह दीजिए। नहीं, वो तो शंकराचार्य भी मानते हैं कि भविष्य पुराण लिखा गया है, लेकिन क्या सचमुच यही लिखा है या आप कोई दूसरा बुक दिखा रहे? ऊपर ऊपर कुछ दिख रहा है आपको, बोलिए। ऊपर प्रतिसर्ग आपको पर्व यहाँ पे चतुर्थ खंड लिखा है। चतुर्थ लिखा है। अब ये हाँ, देखिए आपको पेज नंबर कितना है, 371 है ना। अब इसको मैं आपको ले चल 370। स्क्रॉल करके ऊपर, ये देखिए प्रतिसर्ग पर चतुर्थ खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है, दिख रहा है आपको? ओम ये श्री दिख रहा है, परमात्मा ने नमः। दिख रहा है संक्षिप्त आपको? भविष्य पुराण, सचित्र हाँ, मोटा टाइप, केवल हिंदी। हाँ, ये दिख रहा है ना, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड। तो लेकिन आपकी इस किताब में अब 18 पुराण, आपने कहा ना कि 18 पुराण। अब मैं आपको एक नॉर्मल सा कोई भी बच्चा, आपके विष्णु पुराण में ना लिस्ट दी हुई है 18 पुराणों की। खैर कोई भी नॉर्मल सा भी आप कहीं पे भी सर्च कर ले, अलबरूनी भी इसका जिक्र किया है, लेकिन आप जो है कहीं भी जिक्र कर लीजिए। मैंने यहाँ लिखा 18 पुराण में कौन सा पुराण है, तो देखिए यहाँ क्या लिखता है, पढ़ के सुनाएंगे क्या लिखा है? क्या इसमें भविष्य पुराण का नाम है? 18 पुराणों में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि और भविष्य पुराण है आ गया उसमें। ना? हाँ, हाँ, तो आपके देखिए ये 18 पुराण में से बीच में ही है, ये भी नहीं है कि बाद में। स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे ये 18 जो मुख्य, वैसे तो 108 पुराण हैं इनके, बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन ये अपने 18 पुराण को जिसको ऑथेंटिक कहते हैं, उस भविष्य पुराण में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मिस्र देश से जो मलेच्छ आए थे वही आके यहाँ ब्राह्मण वर्ण प्राप्त कर लिए, सीखा चुटिया लगा के यज्ञ हवन करने लगे। अब बोलिए, आप तो हो गए, आप तो अभी कहानी गढ़ रहे थे 1500 बीसी, 1500 बीसी, 15वीं सदी में आप लोग खुद कह रहे हैं? और आप जो है खुद वहां से आके यहाँ पे मलेच्छ बने हैं, आप बोल रहे थे कि यहाँ से वहां चला गया है। बताइए। चलिए कुछ लोगों के प्रतिक्रिया आ रही है, तो वो भी पढ़ लें। भाग गए क्या? ये देखिए भाग खड़े हुए सब लोग। देखिए हमने कहा कि रुकिए जरा, प्रतिक्रिया पढ़ ले लोगों की क्या आ रही है, तो ये भाग खड़े हुए हैं। वाह 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 वाह, प्रतिक्रिया भी तो एक बार पढ़ लेते हैं। इसी से सदमा लग गया कि भाई विदेशी साबित हो गए। और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों, इनकी अपनी ही किताब में लिखा हुआ है। अपनी किताब में देखकर मुझे तो लग रहा है कि आज इनके ना तूते हिल गए। अरे यार इतना क्लियर क्लियर कि मलेच्छ थे हम लोग, वहां से आके मलेच्छ यहाँ आके ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त कर लिया हमने। सिखा चुटिया सब रख ली, यज्ञ हवन भी करने लग गए। तो मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, इनकी अपनी किताब अगर ढंग से पढ़ दी जाए, बस वो क्या रहा है कि लोगों ने इनकी किताब पढ़ी नहीं है।